डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कि पोजीशन वेक्टर क्या है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है और इन दोनों के बीच ताल्लुक़ क्या है। अच्छा, तो पोजीशन वेक्टर द वेक्टर of an object from the origin of coordinate system to the position of the object। अच्छा, किसी भी पार्टिकल का या किसी भी पॉइंट का लोकेशन जब हम फाइंड करते हैं तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कहीं पर आप लोगों को जाना है और एक इलाके का, एक जगह का एड्रेस लेना है तो आप लोगों को एक रेफरेंस पॉइंट बता दिया जाता है कि वो फ़ला अड्डे से राइट की तरफ 1 किलोमीटर के फासले पर वो मौजूद है। अच्छा, तो ये अड्डा जो है ये एक रेफरेंस पॉइंट है। तो इसी तरह किसी भी पार्टिकल, किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन फाइंड करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है। अच्छा, आप लोग ज़रा देख ले, यहाँ पर एक पॉइंट P है। ये पॉइंट P, इसका लोकेशन हम उस वक्त तक फाइंड नहीं कर सकते जब तक हम एक रेफरेंस पॉइंट नहीं लेते। तो यहाँ पर मैंने एक रेफरेंस सिस्टम लिया। लेट दिस इज़ एक्स वाई सिस्टम मैंने ड्रॉ की। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और इन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया इस ओरिजिन पर। अच्छा, अब इस ओरिजिन से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इस पॉइंट P तक। ये OP हमारे पास एक वेक्टर बन गया। ये OP जो हम R से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। पोजीशन वेक्टर इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट, टू शो द लोकेशन, टू show the position of this point with respect to origin of the coordinate system। अच्छा, ये हमें सिर्फ इस पॉइंट की पोजीशन बताता है कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के मुताबिक इस पॉइंट का जो पोजीशन है वो ओरिजिन से किस साइड पर है। अच्छा, तो ये पोजीशन वेक्टर R हमें सिर्फ इस पॉइंट के बारे में बताता है और ये पोजीशन वेक्टर R जो है इसका जो इनिशियल है वो ओरिजिन पर कोइंसाइड करता है और इसका जो फाइनल पॉइंट है वो जो है, ये जो हेड है वो पॉइंट P पर कोइंसाइड करता है। ये पोजीशन वेक्टर अगर हम टू डायमेंशनल सिस्टम में ड्रा करना चाहते हैं, लिखते हैं, तो हमारे पास ये पोजीशन वेक्टर 2 डायमेंशनल सिस्टम में बराबर हो जाएगा एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर। अच्छा, तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर हो गया जो 2 डायमेंशनल यानी प्लेन में हमारे पास इसके बराबर होता है और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इस पोजीशन वेक्टर का वो हमारे पास बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। अच्छा, तो इस पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट है, एक है एक्स कोऑर्डिनेट, एक है वाई कोऑर्डिनेट, लेकिन ये प्लेन में हमारे पास इसके 2 कोऑर्डिनेट है। ये प्लेन में जब हम लेते हैं, अगर हम स्पेस में लेते हैं तो फिर उसमें हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट होंगे, यानी 3D सिस्टम में हमारे पास जो है ये पोजीशन वेक्टर बराबर होगा एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस जेड के यूनिट वेक्टर। यानी हमारे पास जो 3 डायमेंशनल होता है, जो स्पेस होता है, उसमें पोजीशन वेक्टर हमारे पास एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस जेड के यूनिट वेक्टर के बराबर होता है और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारे पास बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट। यानी 3 डायमेंशनल स्पेस में हमारे पास इस पॉइंट के फिर कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो 3 हो जाते हैं, एक्स वाई एंड जी हो जाते हैं। अच्छा, तो पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट का लोकेशन हमें बताता है। यहाँ पर देख ले, ये हमारे पास इस पोजीशन वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है। ये एंगल, ये थीटा जो है ये हम यूज़ करते हैं डायरेक्शन के लिए, हम इस्तेमाल करते हैं जो पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन हमें बताता है। हमें मालूम है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वाई एक्सिस परपेंडिकुलर डिवाइड बाय
बेस यानी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, यानी ये हो गया परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया, यानी y डिवाइड बाय x हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x। तो इसी इक्वेशन के ज़रिए हम इस पोजीशन वेक्टर का जो है डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये किसी भी दो पॉइंट या इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है या जो डायरेक्ट डिस्टेंस होती है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेट मेरे पास दो पॉइंट है, एक बॉडी है पॉइंट 1 पर है और कुछ टाइम के बाद उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया, वो पॉइंट P2 तक गया। अच्छा, P2 ये हमारे पास दूसरा पॉइंट है। अब इस पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के दरमियान अगर मैं डिस्प्लेसमेंट मालूम करना चाहूँ तो इसके लिए लाजिमी है कि मैं हर एक पॉइंट का जो है पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लूँ। तो लेट दिस इज़ एक्स वाई सिस्टम, मैंने ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस ड्रॉ किया, ये ओरिजिन हो गया। ओरिजिन लेट दिस पॉइंट P1, ये पॉइंट P1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 1। और जो पॉइंट 2 का पोजीशन वेक्टर है वो हमारे पास हो गया, वो हमारे पास R2 हो गया, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 2। अब इन दोनों पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो शॉर्टकट डिस्टेंस है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, वो हम dr से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या डेल r से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, तो यह हमारे पास इन दो पॉइंट के दरमियान डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये डिस्प्लेसमेंट जो है डेल r, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारे पास बराबर होगा पोजीशन वेक्टर R2 माइनस पोजीशन वेक्टर R1, यानी जो इनिशियल पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर था वो R1 था और जो फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है वो R2 है। तो हम फाइनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर से इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस करेंगे और इससे हमारे पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो डेल r से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर है अगर ये एक्स वाई सिस्टम में हो, यानी ये x1 हो गया और ये y1 हो गया और ये पॉइंट हमारे पास x2 और ये y2 हो गया, तो इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर हम मालूम करना चाहें तो हम x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होल अंडर रूट लेंगे। तो इसी तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो 2 डायमेंशनल के लिए मैंने बात की। अगर हम 3 डायमेंशनल के लिए बात करते हैं, 3 डायमेंशनल के लिए फिर पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारे पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर अंडर रूट। अच्छा, तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया इन 3 डायमेंशनल। अच्छा, तो ये हमारे पास एक था पोजीशन वेक्टर और दूसरा था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो एक दूसरे के साथ काफ़ी रिलेटेड थे, एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे थे। वो हमने शॉर्टली डिस्कस किए। अब भी जिस स्टूडेंट को जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकता है। हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।